हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 ओसीएम से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आगे के सारे वीडियोस आपने देखे हैं तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। और ये वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम में 3 मार्क का पूछा जा सकता है, ठीक है। इवन आप लोग की एक्सरसाइज में भी ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क के अंदर देके रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग 6 पॉइंट्स लिखोगे, मतलब 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखोगे, तो आपको आराम से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। एक और चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उसमें भी आप सब लोग ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हर वीडियोस की आपको अपडेट आती जाएगी और ये सारा स्टडी मटेरियल वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। यहां पे मैंने आपके लिए एक बढ़िया सी फोटो बताई है जिससे आपको एकदम शॉर्ट में अच्छे से पूरा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ना एक ही ओनर होता है और उसका पूरे बिजनेस पे फुल कंट्रोल होता है और सारा का सारा प्रॉफिट वो खुद ले जाता है और लायबिलिटी उसकी खुद की होती है और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब बात करूं तो पार्टनरशिप की, तो देखो ये दोनों जो है वो पार्टनर है, 2 और मोर ओनर्स। पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा ओनर्स होते हैं और वो लोग जो है बिजनेस में कंट्रोल को शेयर करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड है तो उसको भी शेयर किया जाता है, नुकसान होता है तो दोनों जन भरपाई करेंगे, अगर 2 लोग हैं तो ज्यादा लोग। बोलो क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में। बोलो क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं आपके बुक में जो दिया एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देके रखा है, मीनिंग देके रखा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता है, वही बिजनेस के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल ला रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, वो खुद बियर कर रहा है, यानी कि खुद उठा रहा है प्रॉफिट और लॉस को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब तो आपको पता ही है, सोल मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। तो एक ऐसा बिजनेस जहां सिर्फ एक ही ओनर हो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप जो होती है वो एक रिलेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो एग्रीड है पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, जो अपने आपस में जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो शेयर करते हैं और बिजनेस को चलाया जाता है सबके द्वारा या कोई एक के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, मतलब बाकी लोगों के बदले वो अकेला बिजनेस कर रहा है एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, और वो लोग एग्री है कि वो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आपस में बांटेंगे। बोलो क्लियर हो गया। देन बात करें नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स होते हैं, तो देखो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है, एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस को चलाता है। अब बात करें पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए तो ही पार्टनरशिप बनेगा ना, ठीक है। तो मिनिमम 2 लोग। और अब आगे बात करें मैक्सिमम कितने नंबर्स होते हैं, तो यहां पे ना मैंने क्लॉजेस वगैरह नहीं लिखा है, बस मैं खाली एक्ट बता देता हूं। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 आया था, हाँ पार्टनरशिप एक्ट में होना चाहिए पर एक्चुअल में दिया किसमें, कंपनीज एक्ट के अंदर देके रखा है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा कि कौन से ईयर में बताया था, 2013 में। पर गवर्नमेंट ने डिसीजन चेंज किया और कंपनीज एक्ट 2014 के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड थे वो 50 है। मतलब आज की डेट में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चालू करनी है तो मैक्सिमम 50 पार्टनर ही अलाउड है, उससे ज्यादा पार्टनर अलाउड नहीं है। बोलो क्लियर हो गया। तो मिनिमम 2 और 2013 के हिसाब से मैक्सिमम 100 और 2014 के हिसाब से मैक्सिमम 50 पार्टनर ही अलाउड है। बोलो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पे। तो नंबर 3 देके रखा है कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो पैसा है ना वो कौन लाता है, अकेला ओनर, सिंगल ओनर है, एक ही जन है वो पैसा लाएगा। और पार्टनरशिप फॉर्म में कौन पैसा लाता है, पार्टनर्स जो है वो बिजनेस के अंदर पैसा लाते हैं, कैपिटल लाते हैं। किसके हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उन सबके बीच में उसके हिसाब से, उसको ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देन बात करें नंबर 4 एस्टैब्लिशमेंट। तो कोई भी पर्सन एक लॉफुल बिजनेस को बहुत ही आसानी से शुरू कर सकता है, कभी भी जब चाहे तब वो बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकता है। अब पार्टनरशिप डीड की बात करें तो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो या तो ओरल या तो रिटन एग्रीमेंट से किया जाता है, बट रिटन एग्रीमेंट जो है वो प्रीफरेबल माना जाता है और उसी रिटन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बोलो क्लियर। देन बात करें डिसीजन।
तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें डिसीजन एक अकेला ओनर लेता है और फटाफट डिसीजन ले सकता है। क्यों? क्योंकि अकेले को ही लेना है, उसको किसी को पूछने नहीं जाना है, ना किसी की सलाह लेनी है, वो अकेला ही फटाफट डिसीजन ले सकता है। बट मैं जब बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, तो इसमें ना 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 से ज्यादा पार्टनर होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे डीले देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक सारे पार्टनर्स की अप्रूवल नहीं मिलेगी तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो अकेला बंदा ही वो प्रॉफिट और लॉस को उठाएगा, ठीक है, यानी कि बियर करेगा। अब बात करें पार्टनरशिप की, देखो एकदम पपलू है, बहुत इजी है। जो प्रॉफिट और लॉस जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे पार्टनर्स के बीच में एज पर द पार्टनरशिप डीड। जो भी एग्रीमेंट में उनका बताया कि इसमें इसका इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा है, जो भी रेशियो है उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बोलो क्लियर? अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो आप लोग इतने 6 पॉइंट लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 3 मार्क में 6 पॉइंट ही लिखे जाते हैं, आपका आराम से एक पेज भर जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 7। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पे सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रजिस्ट्रेशन। आपको मैं बता दूं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, कहीं पे भी उसका रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं, कोई प्रोविजन ही नहीं है उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के। अब मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, बट कंपलसरी नहीं है। पार्टनर्स की इच्छा अगर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, तो करवाना ज्यादा प्रीफरेबल रहता है, उसके काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं। देन बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पे एक अकेला ओनर होता है तो सीक्रेट्स जो है ना बिजनेस के, वो आसानी से मेंटेन हो सकते हैं। बट मैं जब बात करूं पार्टनरशिप फर्म में, तो यहां पे ना सारे पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, फिर जाके कोई डिसीजन लेते हैं, तो यहां पे सीक्रेसी जो है वो मेंटेन नहीं रहती, ठीक है। सीक्रेसी इज लेस, मतलब सारे पार्टनर्स को पता होता है बिजनेस की सीक्रेट्स क्या है, एक जन के तक नहीं रहता, सबको बताना पड़ता है। डन। देन बात करें नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब देखो सीधी सी बात है, सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना, वो जब चाहे तब अपने बिजनेस के शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। वो किसी और को दे सकता है, अपने बेटे को बेटी को, किसी को भी दे सकता है, या कोई और पर्सन को वो बेच के जा सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर जो है वो बहुत ईजी है। बट मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, तो जब तक कि सारे पार्टनर्स का अप्रूवल नहीं मिल जाता, सारे पार्टनर्स रेडी नहीं हो जाते, तब तक हम लोग शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। होता जरूर है, पर सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए, तब जाके हम लोग शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि मैं मेरी जगह पे किसी और को उस बिजनेस के अंदर रख दूं। बोलो क्लियर। देन बात करें नंबर 10, रिस्क। जो बिजनेस का रिस्क होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो कौन उठाता है? ओनर उठाता है पूरे बिजनेस का रिस्क। और पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे जो रिस्क है वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। था ना बहुत इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के डिफरेंस।
तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और इसके साथ अपना चैप्टर नंबर 5 भी फिनिश होता है। अगर आपने सारे वीडियोस को अच्छे से देख लिया है ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आ चुके होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।